भारत की धरती पर समय समय पर ऐसे संत जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने अपनी वाणी, भक्ति और चमत्कारों से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इसी परंपरा में एक नाम आज पूरे देश में गूंज रहा है, बागेश्वर धाम सरकार और उनके पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। कोई उन्हें चमत्कारी बाबा कहता है, कोई सनातन धर्म का योद्धा, तो कोई उन्हें भगवान हनुमान का परम भक्त मानता है। लेकिन आखिर कौन है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री? कैसे एक छोटे से गांव का साधारण बालक पूरे देश की चर्चा बन गया? क्या सचमुच उनके पास दिव्य शक्तियां हैं? और क्यों लाखों लोग उनके दरबार में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं? आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे बागेश्वर धाम सरकार की पूरी कहानी, बचपन से लेकर प्रसिद्धि तक, संघर्ष से लेकर विवादों तक और भक्ति से लेकर विश्व भर में फैलते उनके प्रभाव तक। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का एक छोटा सा गांव गढ़ा, चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें, साधारण लोग और शांत वातावरण। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही छोटा सा गांव एक दिन पूरे भारत में प्रसिद्ध होगा और इसका कारण बनेगा एक साधारण परिवार में जन्मा बालक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। 4 जुलाई 1996, एक साधारण सुबह गढ़ा गांव के एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने उसका नाम रखा धीरेंद्र। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बालक आगे चलकर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनेगा। उनके पिता राम कृपाल गर्ग गांव में साधारण जीवन जीते थे। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। घर में धन नहीं था, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत थी। उनकी माता सरोज गर्ग धार्मिक और सरल स्वभाव की महिला थी। वो अपने बच्चों को बचपन से ही भक्ति और संस्कार सिखाती थी। धीरेंद्र का बचपन संघर्षों से भरा था। आज जिनके दरबार में लाखों लोग आते हैं, कभी उनके घर में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी कठिन था। कच्चा मकान, बरसात में टपकती छत, सीमित भोजन और कई अधूरी जरूरतें। गांव के लोगों के अनुसार कई बार परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद घर में भगवान का नाम कभी बंद नहीं हुआ। सुबह पूजा, शाम को आरती और हर दिन रामायण का पाठ। यही वातावरण धीरे धीरे धीरेंद्र के मन में गहरी आध्यात्मिक भावना पैदा कर रहा था। जहां गांव के बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, वही धीरेंद्र अक्सर मंदिर के आसपास दिखाई देते। उन्हें घंटों भजन सुनना पसंद था। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि वो छोटी उम्र से ही कथा और धार्मिक पुस्तकों में गहरी रुचि लेते थे। कई बार वो अकेले बैठकर रामायण की चौपाइयां पढ़ते। धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा कि ये बच्चा सामान्य नहीं है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जिंदगी में सबसे बड़ा प्रभाव उनके दादाजी का था। उनके दादा भगवान हनुमान के परम भक्त थे। वो बागेश्वर बालाजी मंदिर में पूजा करते थे और साधना में समय बिताते थे। धीरेंद्र अक्सर अपने दादाजी के साथ मंदिर जाते। वो घंटों बैठकर पूजा पाठ देखते रहते। दादाजी ने उन्हें केवल मंत्र नहीं सिखाए, बल्कि भक्ति का वास्तविक अर्थ समझाया। मंदिर से जुड़ाव। धीरे धीरे मंदिर ही धीरेंद्र की दुनिया बन गया। उन्हें वहां एक अलग शांति महसूस होती थी। कहा जाता है कि बहुत कम उम्र में ही उन्होंने हनुमान जी के प्रति गहरी आस्था विकसित कर ली थी। वो नियमित रूप से पूजा करते, जाप करते और मंदिर में समय बिताते। कई लोगों का मानना है कि इसी समय से उनके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होने लगी थी। स्कूल और पढ़ाई। धीरेंद्र ने गांव के ही स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण पढ़ाई हमेशा आसान नहीं रही। कई बार किताबों और फीस की समस्या आती थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। हालांकि उनका मन पढ़ाई से ज्यादा आध्यात्म और कथा में लगता था। कहा जाता है कि बहुत कम उम्र में ही उन्होंने पहली बार कथा कहना शुरू कर दिया था। गांव के एक छोटे धार्मिक कार्यक्रमों में वो भगवान की बातें सुनाते। लोग उनकी बातें ध्यान से सुनते, क्योंकि उनकी आवाज में आत्मविश्वास और भक्ति दोनों दिखाई देते थे। धीरे धीरे गांव में उनकी पहचान बनने लगी। लोगों का विश्वास बढ़ने लगा
समय के साथ गांव के लोग उनसे अपनी समस्याएं साझा करने लगे। कई लोगों का कहना था कि धीरेंद्र बिना बताए उनकी परेशानियां समझ जाते थे। किसी का पारिवारिक संकट, किसी की बीमारी, किसी की आर्थिक परेशानी। और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो आगे चलकर दिव्य दरबार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संघर्ष ने बनाया मजबूत। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही था कि उन्होंने संघर्ष को बहुत करीब से देखा। गरीबी, अभाव, ताने और कठिन परिस्थितियां। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा। शायद यही वजह है कि आज भी उनके प्रवचनों में संघर्ष झेल रहे लोगों को उम्मीद दिखाई देती है। गरा गांव का वो साधारण बालक जो कभी कच्चे घर में बैठकर रामायण पढ़ता था, उसे नहीं पता था कि एक दिन पूरी दुनिया उसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानेगी। लेकिन शायद नियति ने उसके लिए कुछ अलग ही लिख रखा था। आज लाखों लोगों की भीड़ देखने वाले धीरेंद्र शास्त्री का बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता। कई बार उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं होते थे। स्कूल की फीस भरने में भी दिक्कत आती थी। लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी उनकी आस्था कभी कमजोर नहीं हुई। धीरेंद्र जी ने कई बार अपने प्रवचनों में बताया है कि उनका परिवार कच्चे घर में रहता था। बरसात में घर टपकता था, लेकिन उसी घर में भक्ति का दीपक हमेशा जलता रहता था। गरीबी ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। उन्होंने बहुत कम उम्र में कथा कहना शुरू कर दिया था। गांव में छोटी छोटी कथाएं करते और भगवान हनुमान की महिमा सुनाते। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने दादा और गुरु से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु ने उन्हें साधना, मंत्र और भक्ति का मार्ग दिखाया। कहा जाता है कि धीरेंद्र जी ने भगवान हनुमान की कठोर साधना की थी। घंटों ध्यान, जाप और पूजा में बिताते थे। धीरे धीरे गांव के लोगों को लगने लगा कि इस बालक में कुछ अलग शक्ति है। लोग अपनी समस्याएं लेकर आने लगे और धीरेंद्र जी बिना बताए लोगों की बातें कहने लगे। यहीं से शुरू हुआ दिव्य दरबार का सफर। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये स्थान भगवान हनुमान को समर्पित है। धीरे धीरे यहाँ भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। लोग हजारों किलोमीटर दूर से आने लगे। बागेश्वर धाम में लगने वाला दिव्य दरबार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। इस दरबार में लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। धीरेंद्र शास्त्री कथित रूप से बिना बताए उनकी समस्याएं बताते हैं और समाधान देते हैं। कई लोग इसे चमत्कार मानते हैं, तो कई लोग इसे आस्था की शक्ति कहते हैं। कुछ ही वर्षों में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए। उनकी कथाओं में लाखों की भीड़ आने लगी। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो करोड़ों बार देखे जाने लगे। उन्होंने सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति और भारतीय परंपराओं पर खुलकर बोलना शुरू किया। युवा पीढ़ी भी उनसे जुड़ने लगी। उनकी भाषा सरल और प्रभावशाली है। वो कठिन धार्मिक बातों को भी आसान शब्दों में समझाते हैं। इसी कारण वो गांव से लेकर शहर तक हर वर्ग में लोकप्रिय हो गए। जहां प्रसिद्धि होती है, वहां विवाद भी होते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर कई बार अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगे। कुछ संगठनों ने उनकी कथित चमत्कारी शक्तियों को चुनौती दी, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि ये सब भगवान की कृपा और आस्था की शक्ति है। धीरेंद्र शास्त्री ने हमेशा कहा कि मैं कुछ नहीं करता, सब बागेश्वर बालाजी की कृपा है। विवादों के बावजूद उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री केवल कथावाचक नहीं हैं, वो सनातन संस्कृति के प्रचारक भी हैं। वो लोगों को भगवान राम, हनुमान और भारतीय संस्कृति से जुड़ने का संदेश देते हैं। उनके प्रवचनों में अक्सर राष्ट्रभक्ति, धर्म और संस्कृति की बातें सुनने को मिलती हैं। वो युवाओं से नशे से दूर रहने, माता पिता का सम्मान करने और धर्म के मार्ग पर चलने की अपील करते हैं। आज बागेश्वर धाम करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र बन चुका है। देश ही नहीं, विदेशों में भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। कुछ लोग उन्हें संत मानते हैं, कुछ प्रेरणा स्रोत,
तो कुछ उन्हें आधुनिक भारत में सनातन जागरण का चेहरा कहते हैं। एक छोटे से गांव का बालक जिसने गरीबी देखी, संघर्ष देखा, लेकिन भगवान हनुमान की भक्ति नहीं छोड़ी। आज वही बालक करोड़ों लोगों की आस्था बन चुका है। यह कहानी केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नहीं, ये कहानी है विश्वास की, भक्ति की और उस शक्ति की जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री राम, जय बजरंगबली।